हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आप हैं करंट विद एमके के साथ में। वीडियो हमारा अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और पढ़ाई करिए क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और टाइम बहुत कम है, इसलिए तो आपका जो उत्तर प्रदेश स्पेशल चल रहा था उसमें ये इम्पोर्टेंट होने वाला है वीडियो बहुत ही ज़्यादा। इससे क्वेश्चन फंसेंगे 101%, इसमें से 3 से 5 क्वेश्चन फंसेंगे, ये मान के चलिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे आपको, संक्षिप्त की इसकी, शॉर्ट में ही, डिटेल्स में पूरा नहीं जाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध, तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, ठीक है, और 483 ईसा पूर्व मतलब मृत्यु हुई थी। कि बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम सिद्धोधन, माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल था। आप लोग को सारी जानकारी होंगी लेकिन ये कंफर्म नहीं होगा, मैं डिटेल्स जो है दे रहा हूँ आपको, ये याद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, बिना रिवीजन के आप जो है पूरा कंटेंट, चाहे आप ढेर सारा कंटेंट ले लीजिए लेकिन कंटेंट से ना होता है स्मार्ट स्टडी। बोले तो किसी चीज़ को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, लगातार 10 बार पढ़िए, आपको रट्टू तोता की तरह याद हो जाएगा। ये गारंटी हमारी है जीएस में, ठीक है। तो चलिए, इनका नाम राहुल था। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, लेकिन बोधगया में ज्ञान यानी बुद्धत्व प्राप्त हुआ। 35वें वर्ष यानी वैशाख पूर्णिमा को प्राप्त हुआ था, ठीक है। अगला पॉइंट है हर्षचरित्र व कादम्बरी के रचयिता बाणभट्ट रहते थे, तो कहाँ? हर्षवर्धन के दरबार में। अगला पॉइंट है निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था, तो कहाँ? बदायूं डिस्ट्रिक्ट में। अगला पॉइंट है फतवा ए जहांदारी व तारीफ़ फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बरनी थे, तो बरन यानी बुलंदशहर के। अगला पॉइंट है तोता ए हिंद, अमीर खुसरो का जन्म पटियाली यानी कासगंज में हुआ था। इनके गुरु कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया। ये नाम इम्पॉर्टेंट है निजामुद्दीन औलिया का और अमीर खुसरो का भी, ठीक है। अगला पॉइंट है संगीतज्ञ भक्त स्वामी हरिदास। हरिदास बहुत इंपॉर्टेंट है, वृंदावन इनका जो है जन्म स्थान था, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो हरिदासपुर यानी अलीगढ़ में, ठीक है। अगला पॉइंट अकबर के दीवान टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था? लहरपुर, सीतापुर के पास है टोडरमल का ये लहरपुर, बहुत ही प्रसिद्ध है, इसको पढ़ लीजिएगा। अगला पॉइंट है अकबरनामा व आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था? तो आगरा में। ये जितने मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हेलो, अगला पॉइंट है अकबर के नवरत्नों में से एक कविराज बीरबल। इनका नाम, असली जो नाम था इनका महेश दास था, लेकिन फेमस हुए बीरबल के नाम से। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कालपी, जो कि अब जो है जालौन के नाम से जाना जाता है, पहले कालपी नाम था इसका। अगला पॉइंट है अकबर के नवरत्नों में से एक हरिदास के शिष्य तानसेन का जन्म हुआ था, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो उसमें दम लगा के करिए, आपकी एक सीट पक्की है निश्चित तौर पे। चलिए अगला पॉइंट है अकबरकालीन प्रसिद्ध विद्वान शेख फैजी का जन्म हुआ था, तो कहाँ पे? आगरा में हुआ था। अगला पॉइंट है मिर्जा गालिब का जन्म हुआ था, तो ये आगरा में हुआ था। मिर्जा गालिब भी बहुत बड़े शायर थे, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला पॉइंट है नाना साहब का बचपन का नाम गोविंद था, लेकिन परिवार वाले इन्हें क्या कहते थे? तो धोधो पंत कहते थे, प्यार से धोधो पंत कहते थे इनको, इम्पोर्टेंट है, याद रखना मित्रों। अगला पॉइंट है तात्या टोपे के बचपन का नाम रामचंद्र था, इनका पालन पोषण लक्ष्मीबाई के साथ हुआ, कहाँ पे? बिठूर में। अगला पॉइंट रानी लक्ष्मीबाई का जन्म भदैनी, 80। 80 कहाँ है? वाराणसी का फेमस घाट है 80 घाट। इस पे आप लोग एक पिक्चर भी देखे होंगे सनी देओल की 2011 की, लेकिन रिलीज ना हुई थी क्योंकि इसमें अश्लील शब्द यूज हुए थे, बोले तो उसमें गाली दी गई थी। चलिए छोड़िए इसको। तो इनके बचपन का नाम मनुआ मणिकर्णिका। इनका पालन पोषण बिठूर कानपुर में हुआ। पिता का नाम नाना साहब, मरणोपरांत हुआ, पति का नाम गंगाधर था। इनके बाबा उनको बुलाते थे तो छबीली के नाम से, प्यार से इनको छबीली कहा जाता था। किसको? रानी लक्ष्मीबाई जी को। चलिए अगला पॉइंट है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर में हुआ था, लेकिन इन्हें काकोरी केस के तहत फांसी दी गई, कहाँ पे? तो गोरखपुर ले जाकर दी गई थी। चलिए अगला है पॉइंट चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन ये मूल निवासी थे कहाँ के? उन्नाव के। उन्नाव कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, लखनऊ से
50 से 60 किलोमीटर दूर। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अगला है अशफाक उल्लाह व रोशन सिंह का जन्म हुआ था तो कहाँ? शाहजहानपुर। शाहजहानपुर आपका लखनऊ राजधानी उत्तर प्रदेश, यहाँ से 150 किलोमीटर लगभग दूर है। चलिए अगला, तेज बहादुर सप्रू का जन्म हुआ था तो अलीगढ़ में। बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, मौलाना मोहम्मद अली का जन्म हुआ था तो कहाँ पे? फर्रुखाबाद। ओके, फर्रुखाबाद पहले आलू उत्पादन में नंबर 1 था उत्तर प्रदेश में। चलिए, बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ था तो प्रयागराज में, ठीक है। अगला पॉइंट, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था तो कहाँ पे दोस्तों? प्रयागराज में। चलिए अगला पॉइंट है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय। मुगल सराय कहाँ पे? चंदौली। मुगल सराय उत्तर प्रदेश का आखिरी स्टेशन है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन उनकी मृत्यु हुई थी तो कहाँ? ताशकंद में। लाल बहादुर शास्त्री जी की वो भी कैसे? तो विमान हादसे की वजह से हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अगला पॉइंट है, कबीर के गुरु रामानंदाचार्य यानी रामानंद काशी में रहते थे, लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था दोस्तों? प्रयागराज में। अगला पॉइंट, कबीर का जन्म वाराणसी में। इनका पालन पोषण जुलाहा दंपत्ति जो थे नीरू और नीमा, आपने छोटे से पढ़ा होगा, अभी तक के पढ़ रहे हैं, ठीक है, इनका नाम मत भूलना, नीरू नीमा का याद रहता है। द्वारा साखी शबद रमैनी शीर्षक की इनकी रचनाएं संग्रहित हैं तो किसमें? बीजक में। बहुत ही रोचक इस बीजक में दिया हुआ है, ठीक है। इसको कभी अगर समय मिले आपके पास, कभी भी एकदम शांत मन से पढ़िए, बहुत जो है मज़ा आएगी पढ़ने में। चलिए अगला, सूरदास का जन्म सीही यानी कि मथुरा में हुआ था। इनके गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य जी थे। अगला है, तुलसीदास का जन्म राजापुर चित्रकूट, ठीक है, में हुआ था। इनके बचपन का नाम राम बोला था। इनके गुरु थे कौन? नर हरिदास। उसके पहले सूरदास मैंने पढ़ाया था, ठीक है। अगला है, रैदास का जन्म श्री गोवर्धन वाराणसी में हुआ था। इनके गुरु कौन थे? रामानंदाचार्य, ठीक है, रामानंदाचार्य थे। प्रसिद्ध संत मूलक दास का जन्म हुआ था तो कहाँ? कड़ा। कड़ा कहाँ है? कौशाम्बी में, दोस्तों याद रखना। अगला पॉइंट है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म प्रतापगढ़ में, जबकि अमिताभ बच्चन का जन्म प्रयागराज में हुआ था। तो हरिवंश राय बच्चन की बहुत ही प्रसिद्ध जो है कहानियाँ किताबें हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला है, शिक्षा साहित्य व पत्रिका संक्षिप्त की, तो इसके बारे में बताते हैं। बेसिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा का मतलब है शुरुआती शिक्षा, जो सरकारी शिक्षा, ठीक है, उससे मतलब है। तो चलिए इसके बाद हम बताते हैं। प्रदेश में जो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय है उसका गठन कब हुआ था? तो 1972 में। कहाँ पे? इलाहाबाद, आधुनिक प्रयागराज में। इसका नाम बदल दिया गया है, प्रयागराज रख दिया गया है, ठीक है। अगला है, प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय हैं तो 2017-18 का जो आंकड़ा है उसमें 1,64,319 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। अगला है, प्रदेश में उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं तो 2017-18 का आंकड़ा है 80,583। अगला है दोस्तों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन तो कहाँ हुआ था? प्रयागराज में, 1981 में हुआ था। अगला है, सर्व शिक्षा यानी स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, ये अभियान सभी को शिक्षा और सभी को ज्ञान, इस दिशा में ये कब कदम उठाया गया था? तो 2001 और 2 में, ठीक है। चलिए, स्कूल जो प्राथमिक स्कूलों में नामांकन वृद्धि हेतु अनुपूरक पोषाहार यानी मिड डे मील, ये योजना कब चालू हुई थी? तो 1995 में चालू हुई थी दोस्तों, ठीक है। इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम क्या रखा गया प्रेजेंट टाइम पे? आप बताएंगे हमको, कमेंट बॉक्स में बताइए। जो पढ़ने वाले हैं वो कमेंट बॉक्स जरूर करेंगे, हमें पता है, इतना जो है विश्वास है आप लोग के ऊपर। चलिए अगला है, मिड डे मील योजना में सूखे खाद्यान्न के बजाय पका पकाया भोजन योजना तो 1 सितंबर 2004 से लागू हुई थी, ठीक है। चलिए अगला है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण व अध्यापक छात्र अनुपात बनाए रखने हेतु शिक्षा मित्र योजना कब से लागू हुई? 2000 से 2001 के बीच में। अगला है, केंद्र द्वारा पारित शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 राज्य में लागू किया गया तो कब? जुलाई 2011 में। अगला है, साक्षर भारत कार्यक्रम या मिशन 70 जिलों में स्टार्ट हुआ था 1 अक्टूबर 2009 से। चलिए, वो प्राथमिक शिक्षा है, ये माध्यमिक शिक्षा है। चलिए माध्यमिक शिक्षा के बारे में बात करते हैं। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन हुआ तो कब हुआ मित्रों?
प्रयागराज में 1972 में। अगला है, प्रदेश में हायर सेकेंडरी विद्यालय कितने हैं? 25,896। 2017-18 का आंकड़े हैं ये, ठीक है, याद रखना। अगला है, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन हुआ था तो कब हुआ था? 1982 में। कहाँ पे? प्रयागराज में। चलिए अगला, माध्यमिक शिक्षा हेतु प्रदेश का एकमात्र पत्राचार शिक्षा संस्थान कहाँ पे है? प्रयागराज में मित्रों। 1980-81 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चन होते हैं। चलिए, शैक्षिक दृष्टि से पिछले जो ब्लॉक हैं पिछड़े हुए, उनके बालिका शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी, ये स्कीम बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है, और ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जरूर देखना, जरूर सुनना। कस्तूरबा जो गांधी बालिका विद्यालय योजना है 2004 से चालू है। चलिए अगला, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है तो किन बच्चों के लिए? 14 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए 2009 से। अगला, उच्च शिक्षा, राज्य में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं तो कितने? 6 हैं। इसमें 4 जो हैं सामान्य, एक कृषि और एक विमानन वाला है। विमानन वाला कहाँ है? रायबरेली में, ये आपको हम बताए दे रहे हैं। चलिए अगला है, राज्य में कुल केंद्रीय डीम्ड विश्वविद्यालय हैं तो 4 हैं प्रेजेंट टाइम पे। अगला है, राज्य में सामान्य शिक्षा हेतु राजकीय विश्वविद्यालय 19 हैं। राज्य में डीम्ड विश्वविद्यालय कितने हैं? तो ये हैं 3। अगला है, राज्य में सामान्य शिक्षा हेतु निर्माणाधीन राजकीय विश्वविद्यालय 3 हैं। कहाँ कहाँ पे? सहारनपुर, अलीगढ़ व आजमगढ़ में। प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी मित्रों? तो 1887 को। अगला है, एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय तो बीएचयू है। इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी 1916 में। चलिए अगला है, प्रदेश में सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला है तो लखनऊ। लखनऊ में बहुत विश्वविद्यालय हैं, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और भी हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला, प्रदेश सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय 1998 में जिसकी स्थापना हुई थी तो राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। चलिए अगला है, प्रदेश का एकमात्र दिव्यांग विश्वविद्यालय लखनऊ में है, इसकी स्थापना 2009 में हुई थी दिव्यांग लोगों के लिए। अगला है, प्रदेश में कुल दिव्यांग विश्वविद्यालय हैं तो 2, चित्रकूट व लखनऊ में। ओके, तो चलिए, राज्य विधान के तहत प्रदेश में संचालित निजी विश्वविद्यालय तो 27 हैं, ठीक है। अगला है, तकनीकी शिक्षा, इसके बारे में बताते हैं। टेक्निकल एजुकेशन, प्रदेश में राजकीय तकनीकी विश्वविद्यालय हैं 3, लखनऊ, गोरखपुर व कानपुर में पढ़ते हैं मित्रों। अगला है, प्रदेश में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हैं तो 16 हैं। राजकीय पूछ रहा है, प्राइवेट नहीं पूछ रहा है। अगला है, प्रदेश में कुल राजकीय प्लस निजी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं लगभग 593। ये पुराना डेटा है, अब तो रोज एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है, ठीक है। अगला है, प्रदेश में राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाएं तो 141 हैं। अगला पॉइंट है, प्रदेश में अनुदानित व निजी पॉलिटेक्निक संस्थाएं कितनी हैं? 19 व 633। अगला पॉइंट है, प्रदेश में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI 300 हैं और निजी ITI कितनी हैं? तो 2842। अब आते हैं कृषि शिक्षा पे, जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, उस पे आते हैं। तो उस हड्डी के जो है बारे में इस बार बात करते हैं। प्रदेश में कुल कृषि विश्वविद्यालय हैं कितने? 6, उसमें से 4 राजकीय, 1 राजकीय डीम्ड प्लस 1 केंद्रीय है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। चलिए, स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में बात करते हैं। तो प्रदेश में राजकीय मेडिकल यानी एलोपैथिक विश्वविद्यालय तो 2, लखनऊ व सैफई, जहाँ 1-1 है। अगला है, प्रदेश में संचालित राजकीय मेडिकल यानी एलोपैथिक कॉलेज हैं तो 19 है, लेकिन अब 4 जगह फिर नए खुल रहे हैं, ये अब हो जाएंगे आपके 23, और एक जो है बन के तैयार भी हो गया है आपका। चलिए अगला है, प्रदेश में उच्च स्तरीय राजकीय स्वायत्त शासी मेडिकल यानी एलोपैथी के संस्थान है तो 5 हैं। अगला है, प्रदेश में राजकीय होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज हैं तो 7। प्रदेश में राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कितने हैं? तो ये हैं 8। अगला है पॉइंट, प्रदेश के सभी एलोपैथी मेडिकल कॉलेजों को नियंत्रित करने हेतु निर्माणाधीन विश्वविद्यालय कहाँ पे है? अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ। अगला पॉइंट है,
दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट है, प्रदेश के सभी आयुष मेडिकल कॉलेजों को नियंत्रित करने हेतु निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज है, तो आयुष मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। तो वीडियो ये आज का कैसा रहा बताइए कमेंट बॉक्स में, और हाँ ये वीडियो सुनिए ज़रूर मेरे भाइयों बहनों, ठीक है। और हाँ, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए बिना डरे हुए, जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हाँ पढ़ाई ज़रूर करिए, मेहनत से करिए। आप 6-7 घंटे अगर अपने आप को दे रहे हैं तो कोई भी आपको नौकरी लेने से पकड़ नहीं सकता या रोक नहीं सकता है, इतना हम कह रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।